अबे हमारा आउटफिट एकदम सेम है आज। ग्रे पजामा, ब्लैक हुडी, कंपनी भी सेम है। ब्लेजर पहन के आने वाला था। मैंने उतारे हैं पहन के। I'm at a rap till tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real. बाकी आज मैं डबल हुडी लेके आया हूँ। ये हुडी नंबर 1, ये हुडी नंबर 2। अब हर इंडियन मिडिल क्लास ने ये काम मोस्टली लोगों ने करा ही होगा यार, वैसे मिडिल क्लास की बात नहीं है। अब ये हुडी जो मैंने पहनी है ना ऊपर, ये बहुत ढीली हो गई है। ये देखो, इससे मेरी 2/3 बॉडी कवर हो जाती है। तो मैंने क्या करा, सेफ्टी पिन लेके दोनों तरफ लगा दी। इधर भी लगी है और इधर भी लगी है। अब ये ना नीचे नहीं आ रही है, परफेक्ट है। और इससे मेरे को ना स्कूल टाइम में और याद आ गया, आई थिंक ये भी सबने करा ही होगा। स्कूल टाइम में जब सॉक्स हमारी ढीली हो जाती थी, स्कूल की सॉक्स, और स्कूल वाले इतने हरामी, इतनी महंगी देते थे सॉक्स, तो हम क्या करते थे, सॉक्स लगा के, जो देखो मैंने मम्मी की सॉक्स पहनी है पर्पल कलर की, तो सॉक्स पहन के यहाँ रबर बैंड लगा के इसको फोल्ड कर लेते थे। पता नहीं सॉक्स क्यों चेक करी जाती थी भाई सबकी, नहीं ले सकता कोई, पैसे नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती है नई सॉक्स पहनना। मेरे स्कूल में अगर सॉक्स नीचे हो जाती थी ना, तो ऐसे हो गई मान लो वो पुरानी होने की वजह से, तो उसका भी फाइन लगता था या तो स्केल पड़ते थे। कल 3:30 बजे वाला प्लान तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। और नए बंदे को कॉन्टेक्स्ट दे दूं, कल मैंने क्या करा, ज़बरदस्ती सुला दिया खुद को 7 बजे अपने पुराने रूटीन पे उठने के लिए। पर ऑल्दो मैं सोया हूँ 7-8 घंटे, बट पूरे दिन मुझे नींद आती रही और मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया। ऑलमोस्ट क्या ख़राब ही हो गया, क्योंकि मैं ट्रेन भी नहीं कर पाया। एंड अगेन, जिस टाइम पे जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे करें तो ठीक रहेगा हमारी बॉडी के लिए। और नींद के साथ भी सेम चीज़ है, जिस टाइम पे हम डेली रूटीनली सो रहे हैं, नींद का बेनिफिट भी हमें उसी टाइम मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेट ही सोऊंगा, लेट ही उठूंगा डेली। धीरे धीरे करके 3:30 वाले टाइम पे आ जाऊंगा, बट एकदम से आना नहीं हो सकता। I'm at a rap till tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real 25, I'm a fast on they heels, built the last, never last up the gear, hit the gas, I'm a mash till a meal. यार लाइट बहुत अच्छी है, एंटी फिल्टर होता ना मेरे पास, बहुत प्यारी लगती है इधर फिजिक, क्योंकि डाउन लाइट आ रही है इधर पूरी, बट पीछे से इतना चौंधा पड़ रहा है कि कुछ दिख तो रहा नहीं है। बाकी वो हैक बहुत सही काम कर रहा है। हैक तो कुछ नहीं है, टेक्निक है वो, बेंच के थोड़ा अंदर घुस के ट्रेन करने की, रेप्स लगाने की। एज मैं कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा वेट पुल कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत मिल जाती है। चलो लास्ट सेट। Who you know that did it this big? I ain't show it like the rich did, eating bread like the rich kids. एक अजीब सा ही थॉट है मेरे दिमाग में, सेट करके बताता हूँ। Some months, you मैं know ये I सोच रहा था कि क्या ही अजीब सा ऑब्सेशन है ये ट्रेन करने वाला, क्योंकि जो लोग जिम नहीं जाते होंगे वो तो पागल ही समझते होंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि जिम जा रहे हैं क्या करने, वज़न उठाने। अब क्योंकि मेरी एज 20-22 साल नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी लोग हैं जो 30 से 40 की एज में हैं, और क्योंकि वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उनके साथ ऐसे ऐसे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को कुछ इशू है, किसी को कुछ इशू है। और अगेन हम से मेरा मतलब है जो लोग डेली कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम ही जा रहे हैं, वो कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उन लोगों से, क्योंकि उनको वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन कभी होने ही नहीं वाले। ball hard, no lesser. This dry mind, no Tesla. This whip glide like Dressler. Full court, I bring pressure. I bring pressure. I bring pressure. I bring pressure. I bring. Who you know that did it this big? I ain't show it like the rich did, eating bread like the rich kids, sending headshots and getting gigs. I've been on the run for some months, you know I ain't stopping, they can see it. भाई क्या गाड़ी है, नंबर देखो 6666। शीश, पशु पर दया करो, बात तो सही है। अब ना लास्ट वीडियो पे एक क्रिटिसाइजिंग कमेंट था, उस बारे में बात करनी है मेरे को।
वैसे वो पॉजिटिव ही था कमेंट और मैंने भी पॉजिटिवली ही लिया। उसमें लिखा ये था 2 चीज़ें। पहला, मेरी वीडियो बोरिंग लग रही है अब, जो मैं मानता हूँ। हाँ, क्यों लग रही है? क्योंकि ना मैं शेयर नहीं करता हूँ ये चीज़, बट पिछले 2-3 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गया हूँ। मतलब क्या है इस बात का? क्योंकि मैं कुछ भी उठा के अपलोड नहीं कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड, मैं चाहता हूँ मेरा कंटेंट ना इन्फॉर्मेशन के अराउंड ही रहे, और वो इन्फॉर्मेशन कितनी ही दूँ मैं और क्या ही दूँ। और रोज़ पूरे दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि अब क्या बताऊँगा, अब क्या बताऊँगा, अब क्या बताऊँगा। इस चक्कर में ना मैं प्रेजेंट नहीं रह पा रहा मोमेंट पे, और प्रेजेंट ना होने के चक्कर में ना वो फ़न ख़त्म हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब वो ठीक कैसे करना है मुझे पता है, बट अब कल क्या हुआ मेरे साथ, एक फ्रेंड से मिलने गया मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस करा था ये। तो उससे मिलने तो गया मैं, उससे मिला मैं 3 से 4 महीने बाद, बट वो भी मेरे को ये बोला कि तू ध्यान कहाँ है तेरा। मैं उससे मिल के भी उससे मिल नहीं रहा था, उससे मैं बस बात कर रहा था, बट मेरा दिमाग सारे टाइम यही था कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ वीडियो के अंदर नेक्स्ट, जब मैं कैमरा उठाऊँगा तब। एंड आई थिंक ये अप्रोच बहुत गलत है। टक 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 टक। स्विगी भाई, हाँ तेरा टाइम पे जाना ज़रूरी है। तू आगे रह। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब ये डेली इन्फॉर्मेशन ना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल नहीं रही होती हैं सारे टाइम, और जब मैं ज़बरदस्ती सोच रहा हूँ ना उसको, तो मैं हो जा रहा हूँ एग्जॉस्ट मेंटली। और जब पूरे दिन सोच रहा हूँ, स्पेशली उस वजह से, तो अब से हम अप्रोच चेंज करेंगे डेली व्लॉगिंग की। कल से ही अप्रोच ये होगी कि जो मेरे दिमाग में आएगा वो मैं बोलूँगा, और इसको डेली व्लॉगिंग की तरह लूँगा। By the way, we are all set for tomorrow. मैं प्रसाद ना एक दिन पहले खरीद के रख लेता हूँ, और पता नहीं कहीं से तो बाल वैसे बढ़िया लग रहे हैं आज। सोशल मीडिया पे रिकमेंड हुआ था मेरे को यूट्यूब पे कि नो शैम्पू करके, तो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ कि क्या होता है। आज 3 दिन हो गए मेरे को शैम्पू ना करे हुए, और स्कैल्प ना बहुत ऑयली हो रखी है। और उसमें ये बताया हुआ था कि थोड़े दिन शैम्पू ना करो ना, तो शुरू में तो होता है ग्रीसी हो जाते हैं बाल, क्योंकि बॉडी को, बालों को, स्कैल्प को ज़्यादा ऑयल छोड़ने की आदत होती है, क्योंकि हम शैम्पू कर करके उसे हटाते रहते हैं। वैसे देखा जाए ना, नेचुरली पहले की बात करें, जब शैम्पू एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब लोग बाल कैसे धोते होंगे? पानी से धोते होंगे। बाकी देता हूँ इसका रिव्यू तुम्हें, मुझे कम से कम भी 2 हफ्ते लगेंगे। और उसमें ये बताया था कि शुरू में तो अभी जैसे हो रहे हैं बाल मेरे, बहुत ऑयली से हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरली मेरे सर में ना बहुत तेल आता है पहले से ही, इसलिए मैं ऑयलिंग नहीं करता हूँ। ये देखो, दिख ही रहा होगा, चमक रहे हैं। और अब देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद क्या चेंज आता है, क्या नहीं आता है। और उसमें ये था कि जैसे शैम्पू करना छोड़ देंगे ना, तो नेचुरली ही ऑयल कम आने लग जाएगा बालों में। और मैं आज सच मट्टी में घूमता नहीं हूँ, तो ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है। और आज है डे 3। बड़ा सुंदर लग रहा है यार, ये कलरफुल सा। हम इसको उस स्पीड से नहीं भर पाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि डेली कुछ ना क्रिएटिव बनाऊँ और यहाँ पे लगा दूँ। और ये मैंने कल ही लगाया है, और ये क्यों लगाया है ये मैं तुम्हें आज नहीं बताऊँगा, लोग समझ गए होंगे वैसे तो, बट स्टिल थोड़े दिन बाद बताता हूँ। बाकी बढ़िया लग रही है अपनी वॉल ये। जब मैं देखता हूँ ना अपना चैनल खोल के कि हम डेली वीडियोस डाल रहे हैं इतने दिन से, भाई कभी यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? एक सवाल भी था कल की लाइव स्ट्रीम में, और सवाल ये था कि कैसे मैनेज करें पढ़ाई, कॉलेज, डाइट, जिम, ये सब चीज़ें। तो सही बताओ ना, दिमाग में चला हो जाता। जब बंदा सोचता है ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे होगा। मैं अपना डेली वीडियो से रिलेट करके बताता हूँ। जब मैंने डालनी शुरू करी ना वीडियोस, पहले दिन की बात करें तो मेरे को बहुत टैक्सिंग लग रहा था दिमाग पे कि यार इतने दिन मैं क्या बनाऊंगा, क्या डालूंगा, नहीं होगा, या जो भी चीज़ें हैं। सीधी बात है, इसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि कल का सोचो, कल क्या करना है, उसके आगे कुछ मत सोचो। वो दिमाग में इकट्ठा हो जाती है ना चीज़ें कि ये सब करना है, तो फिर खिचड़ी बन जाती है। कल की सोचो, उस प्लान को स्टिक रहो, रगड़ दो उसको, और फिर परसों देखेंगे, परसों की सोचेंगे, कल, बात खत्म। एंड एक बढ़िया आइडिया आया है मेरे को वीडियो एंड करने का डेली, विच इज हर वीडियो का ना एक टॉप कमेंट, शादी कब करोगे, बैठ दे दीजिए। तो अब से हम क्या करेंगे, पिछली वीडियो का
टॉप कमेंट उठाऊंगा और वीडियो के एंड में उसका सही से जवाब दूंगा। बढ़िया रहेगा ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, जब मैंने Q&A शूट करा ना वो बहुत स्पॉन्टेनियस हुआ। मैंने आज पोस्ट डाली और कल सुबह पहुंच गया मैं रिकॉर्डिंग करने, और मैं ना सारे सवाल पढ़ नहीं पाया, और जब मैंने बाद में पढ़े तो देखा कि बहुत सवाल ऐसे थे जिनके जवाब देना मुझे ज़रूरी था, या फिर वो सवाल कंसिडर करने चाहिए थे मुझको। पहली धमकी दे रहा है। नहीं ले रहा हरामजादे, साउंड इफेक्ट मत दे। ये देखो एक घुंघरू दिख रहा है, जहाँ फंक्शन में गया था ना मैं, वहाँ से चुरा के ले आया मैं और इसको पहना दिया।